जय दोस्तों, भारत टीवी के इस स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे कोरोना के केसेस काफ़ी हो रहे हैं भारत में, तो मास्क आप जरूर लगाएं। जैसे आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं और जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका आप पालन कीजिए। तो अभी मैं मास्क हटा देता हूँ क्योंकि अभी रूम में कोई और नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स का कार्यक्रम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका का आज मैच था, जो पहला वनडे था, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 31 रन से हरा दिया है और जो पहला वनडे है वो जीत लिया है। तो 3 मैच की सीरीज में अब दक्षिण अफ्रीका 1-0 से बढ़त बना लिया दक्षिण अफ्रीका ने। तो इसमें आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण आप सुझाव दे सकते हैं मैच के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि टेस्ट सीरीज हुई थी इससे पहले और उसमें साउथ अफ्रीका की जो टीम थी वो 2-1 से विजयी रही थी। पहला मैच भारत की टीम जीती थी, दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका और तीसरा मैच भी दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। और उसके बाद वनडे सीरीज में सभी को काफ़ी लग रहा था कि वनडे सीरीज भारत जीतेगा, लेकिन पहला मैच इतना बढ़िया नहीं रहा और भारत ने 31 रन से पहला मैच गंवा दिया है। तो इसमें मैं स्कोर आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका ने पहले 296 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे और उसके बाद भारत की टीम 265 बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस मैच के लिए या जो भारतीय टीम ने जैसे मैच खेला उसके लिए, और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। अमित बंसल जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम स्कोर बता रहे थे कि जो भारत ने जो पहला मैच हार गई है भारत की टीम, आज भारत की टीम का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा इसमें। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि जैसा आपने देखा होगा कि अभी कोहली, पहले वो T20 के जो कप्तान थे उससे उन्होंने खुद ही कैप्टनसी छोड़ दी थी। फिर उनको वनडे की कैप्टनसी से सेलेक्टर्स ने हटा दिया था कि अब हमें एक ही कप्तान चाहिए, चाहे वो T20 का और वनडे का हो, तो एक ही हमें कप्तान चाहिए, तो वो भी हट गए थे। अमित बंसल जी ने सवाल पूछा कि आज की हार का कौन जिम्मेदार है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उसके बाद आप जैसे ही टेस्ट मैच भारत हारा 2-1 से, तो कप्तान कोहली ने टेस्ट की जो कप्तानी वो भी छोड़ दी थी। तो कहने का ये जो घटनाक्रम है, मैं ये समझता हूँ कि BCCI ने और जो सेलेक्टर्स ने मिलकर ये जो इवेंट रहे, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहे, इसको अच्छी तरह नहीं इसको हैंडल कर पाए। रोहित शर्मा और कप्तान कोहली जब कप्तान थे तो इनको आपस में जो बॉन्डिंग थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इन दोनों की इसमें गलती मानूंगा, क्योंकि देश का हित सबसे ऊपर होता है। अगर आप एकजुट होकर नहीं खेलेंगे, चाहे आप वर्ल्ड के कैसे भी खिलाड़ी हो, तो जीत आपको नहीं मिलेगी। तो ये हमने देखा कि जब कप्तान कोहली खेलते थे उस समय रोहित शर्मा कह रहे थे मैं इंजर्ड हूँ, फिर रोहित शर्मा जब खेल रहे हैं तो कोहली कह रहे हैं कि मैं इंजर्ड हो गया हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो आपस में इनका ये चलता रहा और कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स हैं और जो BCCI है वो इस मामले को सही हैंडल नहीं कर पाया और ये देश का ही आप कहिए इसका नुकसान हुआ है जब से, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी सब एक साथ मिलकर खेलते तो मैं समझता हूँ कि जो वनडे सीरीज, जो पहले टेस्ट में सीरीज थी, वही भारत जीतता। उसमें रोहित शर्मा होते और ये एकजुट कर एक साथ रहते। और ऐसे ही आज भी रोहित शर्मा नहीं है और जो 3 मैच की जो वनडे सीरीज उसमें नहीं रहेंगे, तो KL राहुल कप्तान है, तो वो भी जब पहले मैच हार चुके हैं, तो अब दोनों मैच जीतने पड़ेंगे भारत को जीतने के लिए 2-1 से ये श्रृंखला, जो इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो एक बार मैं पहले आपको स्कोर बता देता हूँ, फिर इस पर चर्चा करेंगे हम। स्कोर जो रहा, 296 बनाए साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। तो जो उनके विकेट कीपर है, जिन्होंने पहले मैच के बाद जो पहले टेस्ट मैच उसका संन्यास ले लिया था टेस्ट मैच से, तो वनडे में वो ओपनिंग करते हैं। तो डी कॉक ने 27 रन की पारी खेली और फिर मलान जो उनके जो दूसरे ओपनर है वो 6 रन पे आउट हो गए। लेकिन बवूमा जो इनके वनडे के कप्तान हैं और टेस्ट में भी खेलते हैं, लेकिन वनडे में वो बवूमा कप्तानी करते हैं, तो 110 रन की शानदार पारी खेली और बाकरम 4 रन पे आउट हो गए थे। और वेंडर डुसेन जो इनके जो दूसरे बल्लेबाज हैं, जो बड़े बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने 129 नॉट आउट की पारी खेली। तो 110 मारे बवूमा ने और 129 मारे वेंडर डुसेन, जो दूसरे जो बल्लेबाज हैं, प्रमुख बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका के।
फिर वो अंत में महबूबा जब कप्तान आउट हुए थे तो मिलर आए थे, उन्होंने 2 रन पे नॉट आउट थे। तो अब इसमें 296 स्कोर बनाए ने उन्होंने 4 विकेट के नुकसान पे। और भारतीय की टीम की तरफ से बुमराह को 2 विकेट मिले, 10 ओवर में 48 रन दे के 2 विकेट, अश्विन को 1 विकेट मिला और बाकी किसी जो गेंदबाज को विकेट नहीं मिल पाए। तो इसमें भुवनेश्वर ने 10 ओवर में 64 रन दिए, ठाकुर ने 10 ओवर में 72 रन दिए और चहल ने 10 ओवर में 53 रन दिए बिना कोई सफलता के। तो कहने की जो बॉलिंग थी वो आज इतनी बढ़िया नहीं हो पाई बॉलिंग, क्योंकि 296 बहुत बड़ा स्कोर होता है, वो इतना आसान नहीं होता 296 रन। तो 296 साउथ अफ्रीका ने बनाया, लेकिन फिर बाद में हमें उम्मीद थी कि जो भारतीय टीम वो बनाएगी। तो भारतीय टीम 265 8 विकेट के नुकसान पे ही बना पाई 50 ओवर में। तो उसमें जो कप्तान राहुल थे, आज उनका जो पहला मैच था कप्तान के तौर पे, उसमें केवल 12 रन वो बना पाए। और धवन ने अच्छी पारी खेली, 74 गेंदों पे 79 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 10 चौके थे। को कप्तान जो कोहली थे अब तो वो स्टेप डाउन कर दिया उन्होंने कप्तानी से, अब तो राहुल कप्तान थे उसमें। कोहली ने 63 रन की 63 गेंदों पे 51 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। जैसे ही वो आउट हुए तो विकेटों का पतन शुरू हो गया। और पंत जो विकेट कीपर हैं 22 गेंदों पे 16 रन बनाए। श्रेयस अय्यर उन्होंने 17 गेंदों पे 17 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर जिनसे काफ़ी उम्मीद थी और पहला इनका ये मैच था और एक ऑलराउंडर के लिए लिए गए थे, तो उन्होंने 7 गेंदों पे 2 रन बनाए और इनसे बॉलिंग भी नहीं कराई गई। कप्तान जो राहुल थे उन्होंने इनसे गेंदबाजी नहीं कराई और बल्लेबाजी में भी 7 बॉल पे 2 रन बनाए वेंकटेश अय्यर ने। और ठाकुर इन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी, 43 गेंदों पे 50 रन, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन मैं समझता हूँ जब तक मैच भारत के हाथ से निकल चुका था और भुवनेश्वर कुमार 11 गेंदों पे 4 रन और बुमराह 23 गेंदों पे 14 रन, जिसमें 1 चौका शामिल था। तो अंत में जो खेल रहे थे ठाकुर और बुमराह खेल रहे थे, 265 8 विकेट के नुकसान पे भारत ने बनाया। तो इसमें बाकराम ने 1 विकेट लिया और मार्को जेंसन को कोई विकेट नहीं मिला। केशव महाराज ने 1 विकेट लिया, लुंगी नगीनी ने 2 विकेट लिए और तबरेज शामशी 2 विकेट और एंडाइल ने 2 विकेट लिए। तो पूरी टीम ने इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, बैटिंग का हो चाहे बॉलिंग का हो, तो पूरी टीम ने साउथ अफ्रीका ने कंट्रीब्यूट करा। और भारत के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन भारत की एक बार बल्लेबाजी शुरू में तो अच्छी लग रही थी। 46 पे राहुल आउट हुए थे, फिर शिखर धवन 38 पे आउट हुए जब उन्होंने 79 रन की पारी खेली थी और विराट कोहली फिर 152 पे आउट हुए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, तो उसके बाद 181 से लेके 199 तक भारत ने 4 विकेट खो दिए। तो 181 पे आउट हुए श्रेयस अय्यर। ऋषभ पंत 182 पे आउट हो गए जब 5वां विकेट था। वेंकटेश अय्यर 188 पे आउट हो गए और रविचंद्र अश्विन 199 पे आउट हो गए जब 7 विकेट भारत के चले गए थे। और भुवनेश्वर कुमार 214 पे। तो 214 पे जब 8 आउट हो गए थे तब बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए और ठाकुर ने फिर कमान संभाली। लेकिन मेरे हिसाब से उस टाइम तो मैच निकल चुका था, तो इनको मैच जितवाना बहुत कठिन था। इसलिए इन्होंने फाइट तो करी और पर भारत को 31 रन की हार मिली। तो अब ये देखना है कि अगले मैच में क्या दोनों मैच भारत की टीम जीत पाएगी। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जो मोमेंटम है वो साउथ अफ्रीका की तरह शिफ्ट हो गया है। पहला मैच टेस्ट मैच भारत की टीम जीती थी, तब लग रहा था कि लगता है इस दौरे पे सारे मैच भारत की टीम जीतेगी। लेकिन अगला टेस्ट मैच आ रही, उससे अगला टेस्ट मैच आ रही, तो टेस्ट श्रृंखला 2-1 से हार गई थी। फिर जो वनडे का भी पहला मैच हार चुकी है, अब भारत को दोनों मैच जीतने हैं, तब श्रृंखला 2-1 से जीत पाएगी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर भारत टीम जो जज्बा है उसमें जो पूरी एक साथ मिलजुल के खेले, तब भारत की टीम एकजुट होकर खेले, तब भारत की टीम जीत सकती है अगले दोनों मैच। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी है टीम के अंदर। तो जैसा अमित बंसल जी ने सवाल पूछा था कि हार के कारण क्या रहे, तो हार के कारण है यूनिटी नहीं है टीम के अंदर। वो जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स हैं और बीसीसीआई है, तो वो ये जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो ये मामला था, ये अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाए और उससे टीम को नुकसान हुआ। टेस्ट सीरीज भी गई, अब ये वनडे सीरीज भी हार की कगार पे है। तो और कहीं ना कहीं कप्तान कोहली को भी सोचना चाहिए था। इन्होंने जैसे 2-1 से साउथ अफ्रीका के साथ हारे टेस्ट मैच, इन्होंने कह दिया कि भाई मैं आगे से टेस्ट की कप्तानी नहीं करूँगा। तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। देश हित में आपको जब सोचना पड़ता है, अब गुस्से में इन्होंने ये फैसला ले लिया भाई आगे से मैं टेस्ट की कप्तानी भी नहीं कर रहा, मैं तो T20 का कप्तान भी हट गया हूँ और वनडे से मुझे हटा दिया है, अब मैं टेस्ट का भी छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे फैसले नहीं किए जाते देश के हित में।
तो ये गड़बड़ आपको देखा शुरू से चल रही थी। जो सौरव गांगुली हैं, उनको जय शाह हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए था इशू। और जो टीम में यूनिटी, जो बॉन्डिंग है, वो बिल्कुल नहीं दिख रही। इसी का कारण है भारत की टीम टेस्ट मैच पे आ रही। और जबकि ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है, ये नई टीम है। इन्होंने तो जो कीगन पीटरसन थे, तो वो केवल 2 टेस्ट मैच खेले थे इससे पहले, और वो टेस्ट सीरीज के जीत के अंतर साबित हुए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने करी। तो अब मैं ये समझता हूँ, तो जो अगर आप इस टीम से भी हारोगे तो कहीं ना कहीं तो हमारी टीम में कमी है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम को जो प्लेयरों में खेलना नहीं आता, ये टॉप के, वर्ल्ड के टॉप के खिलाड़ी, आप ये समझिए। लेकिन जिस टीम में यूनिटी नहीं होती, बॉन्डिंग नहीं होती, तो उससे मैच नहीं जीते जाते। तो ये एक परेशानी मैं समझता हूँ। और जैसे जो ओपनर ने अच्छी बल्लेबाजी करी, आज आप देखेंगे कि धवन ने 79 मारे, कोहली ने, और फिर राहुल जल्दी आउट हो गए थे 12 में, लेकिन कोहली ने फिर जो उसके बाद आए थे तो उन्होंने 51 रन की पारी खेली। उसके बाद कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, और ये टीम का हार का कारण रहा। जो मोमेंटम था, आप ये कहिए कि एक बार जब 138 पे दूसरा विकेट गिरा था, यानी कि 137 पे एक विकेट था हमारा, उसके बाद फिर विकेट गिरते चले गए। तो ऐसा उस टाइम ऐसा लग रहा था कि भारत बहुत बड़ी जल्दी मैच जीत जाएगा। जब 137 पे विकेट था तो 46 में और 47 ओवर में मैच जीत जाएगा भारत, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फिर विराट कोहली का 152 पे विकेट गिरा, तो विराट कोहली को भी थोड़ा सा रुक के खेलना चाहिए था। वो 51 पे वो आउट हो गए। फिर श्रेयस अय्यर, जिनसे काफ़ी उम्मीदें थी, 181 पे आउट हुए, और ऋषभ पंत 182 पे। तो ये थोड़ा सा इनको गेम को देखना चाहिए था कि इतनी जल्दी अपने शॉट नहीं खेलने चाहिए थे। क्योंकि आप ये देखिए कि जो अंतिम जोड़ी है, वो भी करीब 50 रन की पार्टनरशिप कर दी ठाकुर ने और बुमराह ने। तो जब एक जो बुमराह है, जो 10वें नंबर बल्लेबाजी करने आते हैं, अगर वो बैटिंग कर सकते हैं और वो 50 रन की पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो क्या हमारे ऊपर वाले जो बल्लेबाज थे वो ये पार्टनरशिप नहीं कर सकते थे क्या? तो ये टीम में कहीं ना कहीं कमी रही, जो एप्लीकेशन की कमी रही, और उनको थोड़ा सा बेहतर तरीके से खेलना चाहिए था। और गेंदबाजी में भी हम विकेट नहीं ले पाए। आप ये देखिए, सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आउट कर पाए। और उनकी जो टीम की तरफ से जो बवुमा जो कप्तान थे, 110 रन की शानदार पारी खेली। तो मेरे ख्याल से उनका दूसरा ये शतक था बवुमा का। और वेंडर डुसेन जो दूसरे बल्लेबाज हैं, उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया, 129 रन नॉट आउट। तो उन्होंने बड़ी शानदार पारी खेली, 96 गेंदों पे 129, जिसमें 9 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो हमारे जो गेंदबाज थे, वो भी उनका दिन नहीं था आज, और वो नहीं उस हिसाब से गेंदबाजी करा पाए। और अश्विन को भी 1 विकेट मिला 53 रन देके, चहल को कोई विकेट नहीं मिला, 10 ओवर में 53 रन उन्होंने दिए। तो स्पिनर से हमें काफ़ी उम्मीदें थी, और वो नहीं चल पाई इस मैच में। बाकी बुमराह, भुवनेश्वर कुमार ने भी 10 ओवर में 64 रन दिए, और उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो गेंदबाजों का भी आज दिन नहीं था, उन्होंने वैसे गेंदबाजी नहीं करी, इसलिए 296 स्कोर बनाया साउथ अफ्रीका ने। और फिर बल्लेबाजी में भी हम मैच जीत तक सकते थे। पिच में ऐसा कुछ नहीं था, ये बैटिंग पिच थे और हम आराम से कर सकते थे, लेकिन हमें संभल के खेलना था, धैर्य से खेलना था। वो हमारी टीम नहीं खेल पाई, और उसी कारण हमने ये मैच गंवा दिया। तो अब ये है कि सीरीज़ में हम 1-0 से पिछड़ चुके हैं, और अभी 2 मैच बाकी हैं। तो अगर भारत की टीम थोड़ा मिल के खेले, एकजुट होकर खेले, और अपनी जो गलतियों को ना करे, तो मैं समझता हूँ कि दोनों मैच जीत सकती है भारत की टीम। पर वो इतना आसान नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूँ। क्योंकि अभी जो मोमेंटम है वो साउथ अफ्रीका की तरफ है। पहला मैच भारत जीती थी, उसके अलावा अगले जो 3 मैच भारत की टीम हार चुकी है। तो साउथ अफ्रीका कॉन्फिडेंट है, और उनका होम ग्राउंड है, उससे फ़र्क बहुत पड़ता है। उनका होम ग्राउंड है ये, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है कि हम इसमें हार जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को संभल के खेलना होगा, और अगले दोनों मैच जीत के सीरीज़ अपने नाम करनी होगी। और इसमें आप ये कहिए कि रोहित शर्मा है, उनकी कमी काफ़ी खल रही है। अगर वो कप्तान वो होते, और राहुल की जो कप्तानी में है, तो वो आप ये कह सकते हैं कि उतना जैसे एज अ कप्तान वो इतने सफल नहीं है राहुल अभी, क्योंकि पहला इनका मैच था। तो रोहित शर्मा होते तो जो फील्ड प्लेसिंग वो बेटर करते, और कहीं ना कहीं जो बैटिंग है रोहित शर्मा की, वो भी टीम को ज़रूरत थी। लेकिन वनडे सीरीज़ में, जैसे टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं थे रोहित शर्मा, टेस्ट मैच ये वनडे सीरीज़ में भी उपलब्ध नहीं है, और T20 के लिए रोहित शर्मा आएंगे। तो अब अगले 2 मैच है, अब राहुल ही कप्तान रहेंगे अगले 2 मैचों के लिए, और भारतीय टीम को एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। कोहली अब जो कप्तान नहीं है, तो उनको भी अपने इनपुट देने पड़ेंगे। बेशक अब वो कप्तान नहीं है, लेकिन वो प्लेयर तो हैं, तो उनको भी टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी डिसीजन राहुल लेते हैं जो कप्तान, उसको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो यही हमने इस पे जो हमने आपको बताया कि 31 रन से साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया है पहले मैच में। और सब दर्शक ये सोच रहे थे कि आज भारत की टीम जीतेगी, और स्कोर भी बड़ा अच्छा लग रहा था जब 131 पे एक ही विकेट था। लेकिन बात नहीं बन पाई और भारत की टीम हार गई। अब तो वही मैंने जैसे आपको बताया कि अगले 2 मैच ध्यान से खेलने पड़ेंगे। उसमें जो मध्यम क्रम है उसको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, क्योंकि आज के मैच में जो मध्यम क्रम था हमारा बिल्कुल फेल हो गया। उसमें पंत ने 16 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 17 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 2 रन बनाए, तो उसके बाद अश्विन ने 7 रन बनाए। तो ये जो मध्य क्रम है ये इसका चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टीम इतने बड़े स्कोर को चेज नहीं कर पाएगी। ठाकुर ने शानदार बल्लेबाजी करी। शार्दुल ठाकुर ने 43 गेंदों पे 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन जब तक मैच खत्म हो चुका था और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे तब लेकिन फिर भी इनकी बल्लेबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी। तो टीम के लिए ये पॉजिटिव रहा। धवन की बैटिंग पॉजिटिव थी कि 79 रन उन्होंने बनाए, और अब ये देखना चाह रहे थे कि कप्तान कोहली अपने आप को कैसे अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली, लेकिन उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो 71 शतक लगाए कोहली ने, तो जो अगला जो शतक है उसका वेट काफ़ी लंबा होता जा रहा है। 2019 में मैं समझता हूँ कि आखिरी शतक लगाया था उन्होंने, और ऐसा कहा जाता था कि जल्दी वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं 100 शतकों का, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। तो कोहली को कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो कप्तान नहीं है अब। तो एज अ बैट्समैन आप खेलो और स्कोर करो। आज अच्छी नहीं खेली थी उन्होंने, लेकिन उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। तो अगले मैच में फिर हम ये उम्मीद करते हैं, अगले मैच में फिर आपसे इस पर डिस्कशन करेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि टीम अच्छा खेले और बैट्समैन जो वो अच्छा स्कोर करे, जो मिडिल ऑर्डर है वो अच्छा स्कोर करे, बॉलर अच्छी तरह से गेंदबाजी करे, अपनी गलतियां जो उन्होंने करी है वो ना दोहराए। और मैं सोचता हूँ कि अगले दोनों मुकाबले भारत की टीम जीत जाएगी। और तो ये हमने इस पर चर्चा करी। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जो मैचेस हैं इनके बारे में चर्चा करते रहेंगे हम। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे मास्क जरूर लगाएं। कोविड के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं देश में, तो करीब 2,80,000 आज केस आए थे। तो मास्क आप जरूर लगाएं जैसे आप घर से बाहर निकले, और कोरोना के नियमों का पालन करें। तो अंत में बस मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत।